नमस्कार। आज हम लोग देवरिया के बौर पार में हैं और यहाँ आप देख रहे हैं विशाल बरगद का वट वृक्ष है। आइए हम जानना चाहते हैं यहाँ देवरिया के तमाम विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए कुछ गणमान्य लोग हैं जिनसे हम सीधा रुख करेंगे और कुछ सवाल करेंगे। देवरिया में कुछ नकारात्मक पॉलिटिक्स वाले कुछ नेतागण हैं जो बात करते रहते हैं, उस पर सकारात्मक प्रयास डालने का पहल करें। श्री प्रतीक मिश्रा जी हैं हमारे साथ जो भटनी से जुड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी हैं। तो मैं सीधा रुख करता हूं, आपसे कुछ जानना चाहेंगे देवरिया के बारे में, प्रकाश अपना डालें। आप सभी को नमस्कार। चूंकि मैं देवरिया लोकसभा के रामपुर कारखाना विधानसभा से आता हूं, साथ में हमारे साथी रामपुर कारखाना विधानसभा के सतीश भाई साहब भी यहाँ उपस्थित हैं। बगल में पत्थरदेवा विधानसभा के प्रवीण भी उपस्थित हैं और राजेश भाई भी उपस्थित हैं। चूंकि आज सौभाग्य की बात यह है कि हम जिस विधानसभा से आते हैं वो विधानसभा भाजपा के हाथों में है और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के ही प्रतिनिधि वहाँ पे काम कर रहे हैं जिन्हें आपने जिता के भेजा। चूंकि आज के परिवेश में आज 2 कार्यकाल माननीय पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने देखा और हमारे जनप्रतिनिधियों के काम को भी देखा। आम जनता ने, सभी ने उस कामों को देखा। चूंकि मैं जिस रामपुर कारखाना विधानसभा से आता हूं, एक ऐसी विधानसभा जो देवरिया लोकसभा में 2012 में एक नई विधानसभा बन के आई, 2012 में एक नई विधानसभा बन के आई और उस समय समाजवादी पार्टी की विधायिका जी वहां पे हुआ करती थी। 2012 के बाद 2017 में रामपुर कारखाना विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के हाथों में आई, जिसमें माननीय कमलेश शुक्ला जी जो अब हम लोगों के बीच में नहीं है वो वहां पे विधायक हुए। बाद में 2017 के बाद 2022 में भाई सुरेंद्र चौरसिया जी के हाथों में रामपुर कारखाना की कमान आई और 2017 के पहले के कार्यकाल को हटाया जाए और 2017 के बाद के कार्यकाल को देखा जाए तो आज रामपुर कारखाना विधानसभा में एक बदलती हुई तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। जो रामपुर कारखाना विधानसभा 2017 के पहले अगर विकास को बात करें तो विकास 3 मुद्दों पे होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, और बीच में आ जाता है यातायात, सड़क। अगर सड़क ही नहीं रहेगा तो कहीं से भी किसी को जोड़ने में हमें असुविधा होगी। लेकिन आज अगर हम रामपुर कारखाना विधानसभा को देखेंगे तो आज रामपुर कारखाना विधानसभा की सड़कें इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2017 से लेकर और आज तक ये हम 2026 में चल रहे हैं, आज रामपुर कारखाना विधानसभा की एक भी सड़कें आपको खराब देखने को नहीं मिलेगी। अगर भटनी, चूंकि रामपुर कारखाना विधानसभा का एकदम किनारे का बेल्ट है, आप वहां से चलते हुए आएंगे तो रामपुर कारखाना जो हमारा मंडल भी है और नगर पंचायत भी है रामपुर कारखाना, यहां तक देखेंगे तो आपको आने जाने के लिए एक 2 लेन की सड़कें, केवल एक सड़क नहीं, एक चौराहे पे आना है तो आपको 3-3 सड़कें आपको आने के लिए मिलेंगी। आप चाहें कहीं से भी किसी भी सड़क का प्रयोग करके आप जा सकते हैं। ऐसे रामपुर कारखाना का विकास इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। अगर विपक्ष की बात को देखें और विपक्ष के मुद्दों को अगर देखें, विपक्ष के नेताओं को देखें जिन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ना है, अगर आपको मुद्दे दिखाने हैं, मुद्दे करने हैं तो मुद्दे सकारात्मक नकारात्मक कुछ होने चाहिए। मुद्दे कभी भी तथ्य से विहीन नहीं होने चाहिए। मैं देखता हूं कि तमाम नेताओं के मुद्दे आते हैं विपक्ष के, वो बार बार विकास की बात करते हैं कि रामपुर कारखाना का विकास नहीं हुआ, रामपुर कारखाना का विकास नहीं हुआ, रामपुर कारखाना का विकास नहीं हुआ। लेकिन मैं जानता हूं, आप जानते हैं, आप देखते हैं, मैं यहां चूंकि देवरिया लोकसभा के बर पार में हूं और आप जब भटनी जाएंगे, चूंकि भटनी ही मेरा कार्य क्षेत्र है, रामपुर कारखाना में भले हम लोग काम करते हैं लेकिन भटनी जाएंगे तो भटनी में रेलवे स्टेशन के बगल में 115 नंबर का जो ढाला हुआ करता था, थोड़े ही दिन में वो ढाला आपको दिखना बंद हो जाएगा और वो एक फ्लाईओवर के रूप में आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और वो सड़क भरथुआ से जब आप चलते हैं, देवरिया से भरथुआ, भरथुआ से होते हुए पड़री बाजार के क्रॉस करते हुए और ये चांद पार को होते हुए आपको 115 नंबर ढाले पे ये ओवर ब्रिज जब क्रॉस करेंगे तो आप वहां से सीधे बलुआ अफगान तक चले जाएंगे। ये यातायात की व्यवस्था है कि बलुआ अफगान के लोगों को अगर देवरिया जाना हो तो उस दूरी को कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कितना काम किया। जब यहां से अगर रामपुर कारखाना के लोगों को हाट पाट जाना हो तो वही सड़कों से प्रयोग करते हुए और नकहनी से
गुजरेंगे तो फिर आप जाएंगे, चले जाएंगे भाट पर, और वहां पे फिर एक बाईपास सड़क बन रही है जिसपे भी आप चढ़ के और तमाम एक्सप्रेसवे पे आप गुजर सकते हैं। ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों द्वारा किए जा रहे ऐसे सड़क के रूप में ऐसे कार्य हो रहे हैं। स्वास्थ्य के रूप में देखेंगे तो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 2012 में हमें गिरे हुए हालातों में मिले, जहां मरीज जाते थे, जहां व्यवस्थाएं नहीं होती थी, जहां 5, 10, 15, 20 ऐसे बेड की व्यवस्था हुआ करती थी, आज वहां पे जाएंगे तो 70 से 80 और तमाम अत्याधुनिक मशीनें भी वहां पे आपको दिख रही हैं, चाहे कोई भी CHC हो, भटनी हो, सलेमपुर, आप वहां जाएंगे तो अत्याधुनिक मशीनों का वहां प्रयोग आपको देखने को मिल रहा है। तमाम आपकी बीमारियों का 80% इलाज वहीं हो जा रहा है, जिसकी सुविधाएं नहीं हो रही है, तब आपको 20% देवरिया में आपको ऐसे मरीजों को भेजा जा रहा है कि आप वहां जाए, और वहां भी आप जाएंगे तो देवरिया मेडिकल कॉलेज चूंकि पहले नहीं हुआ करता था, देवरिया सदर अस्पताल वो मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित हुआ और देवरिया को एक पहला मेडिकल कॉलेज मिला माननीय योगी जी के नेतृत्व में। और ये तब संभव हुआ जब आपने सभी विधानसभाओं से एक एक भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को आपने चुना और आपने अपनी आवाज को उठा के अपने जनप्रतिनिधि तक पहुंचाया, और उन जनप्रतिनिधियों ने आपकी आवाज को उठा के अपने इस प्रदेश के आला कमान मुखिया तक पहुंचाया, और एक ऐसा मुखिया जो आपकी समस्याओं को सुनने का कार्य करता है, आपकी समस्याओं को हल करने का कार्य करता है, ऐसे हमारे जनप्रतिनिधि हैं। 2012 के समय में कोई भी जनप्रतिनिधि गांव में नहीं निकल पाते थे, तमाम काम आते थे, लेकिन लखनऊ से वो अपने कामों को करते थे। और आज के परिवेश में देखेंगे तो आज आपको जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, किसी भी विधानसभा के हों, वो आपको ग्रामीण स्तर पे आपको दिखेंगे। आप कोई भी एक कार्यक्रम करेंगे, उसमें हमारे जनप्रतिनिधि आपके साथ जाएंगे और आपकी समस्याओं को सुनेंगे, लोगों की भी समस्याओं को सुनने का कार्य करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं। मैं एक छोटे से पीरकोल चौराहे पे रहता हूँ, बगल में मेरी मकान है, लेकिन अमृत प्रयास के तहत एक छोटा सा पीरकोल रेलवे स्टेशन जब आप जाएंगे देखेंगे, एक छोटा सा हाल्ट हुआ करता था, लेकिन आज वो पीरकोल रेलवे स्टेशन इतनी बढ़िया और भव्य बन के तैयार हो चुका है। कहने को छोटा ही स्टेशन है, लेकिन आज अगल बगल के 10 गांव के लोग जाके वहां कैंपस में वहां जाके टहल भी लेते हैं और वहां से ट्रेन भी पकड़ते हैं। ऐसा एक सुंदर पीरकोल रेलवे स्टेशन बन के आपको देखने को मिल रहा है। जो सलेमपुर का रेलवे स्टेशन और जो भटनी का रेलवे स्टेशन बन के मिलने जा रहा है आपको, ये वाकई में नई तर्ज पे अत्याधुनिक तरीकों से आपको ऐसे देखने को मिलेगा जैसे लगेगा कि कोई हवाई अड्डा है, ऐसा आपको रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के विकास के काम दिख रहे हैं। फिर हम मिलेंगे किसी और बातों पे, लेकिन रामपुर कारखाना को जो कहता है कि विकास नहीं हो रहा है, आज रामपुर कारखाना की एक एक गांव में जाके देखिए तो हमारे किसी न किसी जनप्रतिनिधि की एक सड़क आपको दिखेगी। आप रामपुर कारखाना की जितनी PWD की सड़कें दिखेंगी जो खड़ंजे थी, आप जाएंगे देखेंगे आज भी वहां दर्जनों सड़कें आज सड़क के रूप में तब्दील होने के लिए कार्य चल रहा है। तमाम ऐसी सड़कें हैं जिन पे कार्य चल रहा है। कभी किसी ने कल्पना भी नहीं किया होगा कि उन सड़कों को बनाने का भी कोई प्रयास होगा, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और इस भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों में, चूंकि मैं तो रामपुर कारखाना में हूं, मैं पहले ही बताया कि 2017 में कमलेश शुक्ला जी आए और 2017 में कमलेश शुक्ला जी आए और 2022 में माननीय सुरेंद्र चौरसिया जी आए। दोनों विधायक के कार्यकालों को हमने देखा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन दोनों प्रतिनिधियों ने बड़े ही बेहतरीन कार्य किए।